Hello, good evening to all students. Today we discuss and today we start a new topic name as पिच, जिसको हिंदी में तारत्व कहते हैं, और दूसरा जो है जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली two topic. At first topic name is pitch and second topic name is intensity. देखिए, हम जो है आप लोग को अभी रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलरली हम आपको भी वीडियो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मालूम है? ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें और आपको जो है नॉलेज मिलता है, इसलिए आपको अभी वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा। और आपको और ये जो हम वीडियो दे रहे हैं, सच मानो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मस्त वीडियो होगा आपके लिए। आप देखते ज़रूर होंगे, आपको बड़ा मज़ा आता होगा। और ये जो टॉपिक है, इस साउंड से संबंधित है, साउंड वाला चैप्टर से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? तारत्व। क्या लिखा हुआ है? तारत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिच बोला जाता है। तारत्व को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पिच बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तारत्व यह वह गुण है जिससे हमारे कान पतले, मोटे, तीक्ष्ण, कर्कश स्वरों की पहचान कर सकता है। मतलब तारत्व एक वैसा गुण होता है, तारत्व एक वैसा गुण होता है जिससे हमारे कान पतले, मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकता है। मतलब तारत्व एक वैसा गुण होता है जिससे हमारे कानों में पता चलता है कि कौन सा आवाज़ कर्कश है, कौन सा आवाज़ मधुर आवाज़ है, कौन सा आवाज़ कैसा है। तो ये जो गुण जो होता है, इसी को हम लोग तारत्व कहते हैं। तारत्व इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पिच। क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है। देखिए, हम लोग देखते होंगे कि अधिकतर लड़कियों लोग की आवाज़ पतली होती है और लड़कों लोग का आवाज़ तो एकदम होता है कर्कश, लगता है डीजे बज रहा है, ऐसा आवाज़ होता है ना। तो इसी गुण को जो हमारा कान ये सब स्वर को पहचानता है, इसी को हम लोग तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। देखिए क्या लिखे सो, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तार पिच इज डिपेंड ऑन या पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब जिसका आवृत्ति कम होगा। हम बताएं कि आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में दोनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मालूम है ना? पीछे बता दिए हैं, देख लीजिएगा, पीछे है। तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब जिसका तारत्व अधिक होगा उसका आवाज़ पतला निकलेगा। जिसका तारत्व, कहने का मतलब जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका आवाज़ बहुत ही पतला निकलता है। जैसे देखिए गर्ल है ना, ये गर्ल, मच्छर, कोयल की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए गर्ल, इसको लड़की कहते हैं। गर्ल को क्या कहते हैं? लड़की कहते हैं। और मच्छर भिन भिन आती है, एकदम पतला आवाज़, भन ऐसा। और लड़की का तो आवाज़ पतला ही होता है, कोयल का भी आवाज़ पतला होता है। तो जान लीजिए भाई लोग, जिसका आवाज़ पतला होता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? एकदम सही से बोलिएगा, अच्छा लगता है कि नहीं? पतला आवाज़ एकदम मस्त लगता है, बहुत मस्त लगता है ना। तो आप सोचिएगा कि जिसका आवाज़ पतला है उसका आवृत्ति बहुत अधिक है ना।
मतलब तुरंत तुरंत कंपन होता है उसका मुंह, तुरंत तुरंत। आवृत्ति एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो भाई लोग, और जितने सारे यूट्यूब में हमारे जुड़े हुए हैं सभी लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, तो आपको हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि जिसका आवाज़ पतला होगा, सोचिएगा उसका आवृत्ति अधिक होगा। एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं ना। तो ये देखिए, ये लड़की लोग, मच्छर जो है, कोयल है, बहुत ही मस्त आवाज़, पतली आवाज़ है ना। तो पतली आवाज़ क्यों निकलता है भाई लोग? क्योंकि उसका आवृत्ति क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक ठाक आ रहा है समझ में ना। जिसका आवृत्ति कम होती है उसे क्या कहेंगे? जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका आवाज़ क्या होगा? बहुत बहुत स्वीट्स, मिठास। बोका लोगों का बोका बोका बोका, गधा गधा गधा। शेर की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। बोलेगा, लगता है कि अजीब बोलेगा, कर्कश आवाज है ना। बॉय वाह 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 बोलता है ना, बॉय अजीब टाइप से बोलता है। और कोई बॉय लोग का ऐसा आवाज़ निकलता है कि लगता है कि क्या कहें उसको, है कि अजीब 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 बोलता है, पता नहीं क्या होता है। ये सब इसी जो बोका लोग है ना, बॉय हो गया, गधा हो गया। गधा नाम में तो फेमस है ना, जानते हैं गधा। कुछ भी गलत काम किया, ए गधा कहीं का, जानता नहीं। गधा तो वैसे फेमस कर दिया सब बोल बोल के। एक दिन में एक टीचर 10 बार गधा बोलता हुआ कम से कम, फेमस किया कि नहीं गधा को बोल बोल के। तो गधा शेर की आवृत्ति क्या होती है भाई लोग? कम होता है। ये जो देखिए गधा अजीब सब से बोलता है, भमाता है अजीब टाइप से। पसंद है नहीं इस सब का आवाज़। इस सब का आवाज़, बोका लोग का आवाज़ पसंद नहीं है, क्योंकि इस बोका का आवृत्ति क्या है? कम है। आवृत्ति सबके पास क्या है? कम है। तो जिसका आवृत्ति अधिक होगा आवाज़ बहुत ही मस्त लगेगा, है ना, बहुत ही स्वीट्स। और जिसका आवृत्ति कम होगा उसका आवाज़ लगेगा कर्कश आवाज़, फालतू आवाज़, मन करो आवाज़ को, वाह 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 बोलता है ना। तो इसी को कहते हैं पिच। देखिए भाई लोग, एक बार हम फिर से समझा देते हैं तारत्व और पिच क्या होता है। एक ही नाम है। तारत्व एक वैसा गुण होता है जो हमारा कान पता करता है कि आवाज़ कैसा है, कर्कश है कि स्वीट्स आवाज़ है ना। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिसका तारत्व अधिक होगा, जिसका तारत्व अधिक होगा आवाज़ बड़ा स्वीट्स निकलेगा। गर्ल, मच्छर, कोयल फेमस है ना। गर्ल्स मॉस्किटो एंड ये कोयल क्राउ है ना। कोयल, कक्कू कक्कू, ये थ्री, ये जब आप तीनों को देख रहे हैं ना तो कितना इन लोग का आवाज़ स्वीट आता है ना। अब ये बॉय, गधा, शेर, बोका लोग फेमस है ना। गधा आवाज़ ही है गधा जैसा, है ना। चलिए अब आते हैं तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंटेंसिटी। फिर से इंटेंसिटी। क्या लिखे हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं अभी समझाया नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं अभी समझाया आपको नहीं हूँ। अब बताते हैं तीव्रता किस पर डिपेंड करता है? आयाम पर। तीव्रता किस पर डिपेंड करता है? आयाम पर। आयाम क्या बताए थे, है ना। श्रृंग के सबसे अधिकतम ऊंचाई और गर्त की सबसे अधिकतम गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। देखिए तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। और उसका उल्टा तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। अब बताते हैं
आयाम अधिक बॉयज में और गधा और डीजे होता है। डीजे, बॉय, गधा, शेर का आयाम अधिक होता है। मतलब ये बोकवेन को आवाज़ एकदम अजीब टाइप से लगता है, आयाम, है ना। तो इस सब का आवाज़ एकदम, है ना। तो इस आयाम क्या होता है, अधिकतम कितना कंपन, कितना ऊंचा तक कंपन किया। तो देखते होंगे जब हम लोग कभी कभार एक्सेप्शन केस में कहीं बात करते हैं फोन से, बोलते हेलो हेलो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हेलो क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। तो अरे ऐसा कंडीशन में बोलते हैं। तो अगर ऐसा बोलते हैं हेलो क्या हाल चाल है, खाना पीना खाए कि नहीं, तो वैसा अगर हम लोग बोलते तो कहने का मतलब उस समय में आयाम क्या है, कम है। आयाम क्या है, कम है। होता है एक्सेप्शन केस में बात करते हैं कभी कभार ऐसा, पूरा एग्जाम देने गए या ट्यूशन सेंटर में फ़ोन ले गए हैं तो मिस्टेक से हाँ हम ट्यूशन में हैं, कुछ देर के बाद बात करते हैं, हमें ट्यूशन में, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कंडीशन में आयाम क्या होता है, कम होता है। आयाम क्या होता है, कम होता है। तो आयाम कम किसको होता है, लड़कियों में होता है, लड़कियों में। और लड़कों में बकवन जीरो हो बोलेगा ना, हाँ घर में जाओ, अब हाँ अब ट्यूशन आई हो, है ना। तो आयाम, लड़कों का आयाम गधा और शेर, डीजे का आयाम अधिक होता है, ठीक ठाक है ना। तो उसी को तीव्रता कहते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। एग्जाम में पूछता है तीव्रता किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर। तो लड़की लोग का तीव्रता क्या, लड़की लोग का आयाम क्या होता है, कम होता है। लड़की लोग का आयाम क्या होता है, कम होता है। लड़का लोग का आयाम क्या होता है, ज़्यादा होता है, बोकवेन लोगों का आयाम। लेकिन यहाँ बोकवेन लोगों का आवृत्ति कम होता है, एकदम डीजे जैसा यहाँ बोलता है, और यहाँ बोकवेन को आयाम कम हो जाता, मतलब आयाम अधिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको एकदम सिंपल में समझना है कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगा, जिसका आवृत्ति अधिक होगा, ठीक है, वह बहुत ही पतला बोलेगा, है ना। कैसे हो, हेलो, ऐसा पूरा पतला आवाज, मीठा 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 आवाज, बड़ा मस्त लगता है ना। तो जिसकी आवृत्ति अधिक होगा भाई लोग, उसका तारक तो बहुत मतलब उसका आवाज बहुत ही पतला होगा, है ना। और जिसका एक बॉय, गधा, शेर लोग का आवृत्ति कम होता है तो लगता है कि डीजे गा बोल रहा है, बहुत कर्कश आवाज लगता है सुनने में, ठीक ठाक है, आ ना समझ में ना। चलिए इंटेंसिटी आ गया समझ में, ठीक है। इंटेंसिटी किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। लड़कों लोग का आयाम क्या होता है, अधिक होता है। गधा का आयाम क्या होता है, अधिक होता है। ये गधा बड़ा फेमस है, लेकिन है कि नहीं, फेमस हम ही लोग फेमस किए हैं, ठीक है ना। अब ये जो शेर होता है, शेर का भी आयाम बहुत बड़ा होता है। फिर बात की जाए डीजे का भी आयाम बहुत अधिक होता है। आयाम क्या बताए थे, आयाम क्या बताए थे, ये जो कंपन करता है, आयाम क्या बताए थे हम, आयाम क्या बताए थे कि जो श्रृंग तथा गर्त, मान के चलिए हम ऐसा फिगर छापे थे, अधिकतम कंपन, ठीक है, अधिकतम कंपन, ठीक है। तो अधिकतम कंपन हुआ, अधिकतम ऊंचाई, यही ऊंचाई और गहराई को ही आयाम कहते हैं। तो आयाम लड़का लोग का ज़्यादा होता है, पूरा बोलेगा, एकदम चिल्ला के पूरा कंपन करेगा, हला हाँ ऐसा बोलता है लड़का लोग। और शेर को तो बोल भी मत करो, हाँ एकदम, है ना, क्योंकि इसका ऊंचाई बहुत होता है, आयाम पूरा मतलब चिड़ा का आशा पूरा अजीब टाइप से बोलता है, उसी को आयाम कहते हैं, ठीक। चलिए आया, ठीक ठाक आया समझ में ना। चलिए तो अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में, तब तक